Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chapter electrochemistry of class 12th NCERT chemistry and this is the lecture number 6 okay of this chapter. इससे पहले इस चैप्टर में हमने 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। 5 चैप्टर्स के जो 5 लेक्चर्स के जो वीडियो है वो आप पुराने जो वीडियोज़ है वो आप आई बटन की हेल्प से देख सकते हैं पुराने वीडियोस। और इस वीडियो को देखने से पहले बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट सी द प्रीवियस वीडियोस ओके। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे और गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने क्या देखा था। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो सेल हाफ रिएक्शंस का, सेल हाफ रिएक्शन का दो कॉम्बिनेशन का रिएक्शन होता है। तो कि जैसे उसमें क्या था, जिंक था, जिंक जो सॉलिड सरफेस होता है वो Cu2 प्लस एक्वस स्टेट, ये जो है आपस में जब रिएक्शन होता है इनका सेल के अंदर तो ये बनाता है जिंक 2 प्लस और इसका जो फिजिकल स्टेट है वो कैसा होता है, एक्वस स्टेट। एंड देन दिस कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड इनटू सॉलिड स्टेट, कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड इनटू solid state. So this is the cell reaction, this is the cell reaction for galvanic cell, this is the cell reaction for galvanic cell reaction। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस सेल रिएक्शन को प्रॉपरली देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस सेल रिएक्शन में दो रिएक्शंस का ये एक एडिशन है, एक सम है। कौन कौन सी है दो रिएक्शन, तो दो रिएक्शन जो होती है किसी भी सेल रिएक्शन में या किसी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में होने वाली जो दो रिएक्शंस होती है उनमें से एक को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे को बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक न्यूट्रल स्टेट में था, ऑक्सीजन इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो जिंक 2 प्लस बन गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एंड इन द सेकेंड केस दिस कॉपर आयन दैट Cu2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कॉपर न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम बोलेंगे इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक सेल रिएक्शन में दो हाफ रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अगर हम इसको हाफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हाफ रिएक्शन कैसा बनेगा, जिंक गिव्स जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपका हाफ रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ये जिंक जो आयन है, जिंक मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जिंक 2 प्लस आयन बना रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन में देखिए क्या होता है, सेकेंड Cu2 प्लस जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स दिस Cu2 प्लस आयन इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। ओके, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन सेल का। कौन से सेल का, डेनियल सेल बोल दीजिए या गैल्वेनिक सेल बोल दीजिए। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में होता क्या है। ठीक है, अब देखिए हमने एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पर याद होगा आप लोगों को। एक छोटा सा मैं रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा एक डायग्राम बनाया था हमने। यहाँ पर क्या कनेक्टेड था, एक यू शेप की एक ट्यूब थी जिसके अंदर कुछ कंटेनर में, उस ट्यूब में कुछ था लिक्विड सेमी सॉलिड की फॉर्म में। यहाँ पर दो क्या थे,
इलेक्ट्रोड थे और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक वोल्ट मीटर एक स्विच की हेल्प से कनेक्टेड थे। और यहाँ पर ये जो कंटेनर है ये एक लिक्विड सॉल्यूशन से फिल्ड था। इन द सेम वे ये वाला भी एक लिक्विड सॉल्यूशन से फिल्ड था। ठीक है, इसको हमने नाम दिया था जिंक का। और ये जो सॉल्यूशन था ये था जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। और इसको हमने क्या नाम दिया था, SB साल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्यूशन है इसमें ये तो है मेटल कॉपर का और ये है मेटल कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इतना कुछ हमने देखा था। इसके बाद में यहाँ पर हमने देखा कि इसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है, एनोड का काम करता है। इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, ये कैथोड का काम करता है। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मूवमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। दिस वाज द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, नेक्स्ट। अब देखिए सॉल्यूशन में नेक्स्ट क्या होता है, जो सेल रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है। इधर देखिए, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड का सरफेस। ये जो सरफेस है ये किसका सरफेस है, इलेक्ट्रोड का सरफेस। और ये जो सरफेस है इसको हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन का सरफेस या इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर सल्फेट क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, जिंक सल्फेट सॉल्ट है। और सभी के सभी जो सॉल्ट्स होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की जो इंटरफेस होती है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब इन दोनों की जो सरफेस है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में आते हैं फर्स्ट टाइम, तो इस जगह पर क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होती है, कुछ टेंडेंसी होती है। दोनों साइड के, इस साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसमें अलग टाइप की टेंडेंसी होगी, इस टाइप के इस साइड के इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस पे अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शन होगी, टेंडेंसी अलग होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो जिंक के एटम्स हैं, जिंक के मेटल के जो एटम्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज़ करेंगे। कहाँ पर, इस इलेक्ट्रोड पर जिंक के जो एटम्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद जिंक 2+ का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बनाते हैं जिंक 2+। ये टेंडेंसी है यहाँ पर। ठीक है, अब इधर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है उसमें कॉपर 2+ आयंस बहुत सारे होंगे। ये कॉपर 2+ आयंस क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर, मीन्स ये जो मेटल का कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर इकट्ठे होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की जो सरफेस होती है उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस आयंस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इम्पोर्टेंट है, क्या बताया मैंने, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं, कॉपर 2+ आयंस। यहाँ पर ये जो कॉपर 2+ आयंस हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहे हैं इस इस इलेक्ट्रोड पर, वो इलेक्ट्रॉन इन कॉपर 2+ को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद में ये कॉपर 2+ जो है वो न्यूट्रल होता है और इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, इसकी जो सरफेस है, इंटरफेस जिसको हम बोल रहे हैं, उसके ऊपर क्या होता है, ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस के मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। द सेम स्टोरी इज़ हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अभी तक हमने यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन लिया है कंटेनर में,
उसके कंसंट्रेशन की बात नहीं की है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन की बात नहीं की है, ठीक है। देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन जो है उसको हम 1 मोल कर दें, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक मोल, एक मोलरिटी वाला, मोलर 1 मोलर सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन, और ये भी कैसा सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन। यानी अगर इस कंटेनर में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है या यूनिटी है, और इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर यानी कि 1 मीन्स यूनिटी है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए बोल सकते हैं, but when it comes to the quantity or concentration 1 molar, then it is standard electrode potential. Okay, so this was standard electrode potential. Next, yes, so next we were talking about standard electrode potential. देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड मीनिंग का वर्ड का मीनिंग क्या होगा कि जब आपने कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको यूनिटी कर दिया है, ओके। तो जब कॉन्सेंट्रेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन जब है यूनिटी होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड पर ही क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ओके। किस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे और किस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलेंगे, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए इस कैथोड वाला जो कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, रिड्यूस होने की है। कॉपर आयन की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस होने की है, तो इसलिए इस कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, कैथोड। और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम, इसकी बात करने के बाद जिंक वाले की बात करते हैं। तो जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है वो नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया है, एनोड, ठीक है। तो ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। अब 2 प्रकार के हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गए, एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सिंपली स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल, ठीक है। आईपीसी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये आईयूपीएसी का रिकमेंडेशन है। आईयूपीएसी का जो रिकमेंडेशन है वो क्या कहता है, आईयूपीएसी का रिकमेंडेशन दैट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है। दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये आईपीसी का कन्वेंशन है, ऐसा उन्होंने माना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानेंगे, ठीक है। इस बुक में या कहीं पर भी जहाँ पर भी केमिस्ट्री की बात होगी वहाँ पर हम इसको ही हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कुछ और होगा, इस इलेक्ट्रोड का या इस हाफ सेल का रिएक्शन का पोटेंशियल कुछ और होगा, ठीक है। तो अभी हमें इस पूरे सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या रूल है, देखिए नेक्स्ट। यस, सो हम बात कर रहे थे सेल पोटेंशियल की।
या सेल का ओवरऑल कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। कन्वेंशन एक इस चीज़ को भी याद रखना है आपको कि एनोड हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा और कैथोड हमेशा राइट में रखा जाएगा और बीच में क्या रहता है, शॉर्ट ब्रिज। ठीक है, तो अगर हमें इस सेल का हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, वो ई आर माइनस ई एल, जहाँ पर आर का मीनिंग क्या है, राइट, एल का मतलब क्या है, लेफ्ट। ठीक है, इस साइड का कैथोड का जो पोटेंशियल होगा उसमें से कैथोड का क्या है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उसमें से लेफ्ट साइड का यानी इस साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। और ये जो ई सेल होता है, ये इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट। इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, और ये कब मेज़र करते हैं, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट फ्लोइंग इन दैट केस, तो उसको हम बोलते हैं ई सेल। और इसको इलेक्ट्रो पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या सेल का ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब जैसे मान लीजिए मैं इसी की बात करता हूँ, अगर आप इसकी सेल के लिए अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करना हो, ई सेल कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए फर्स्ट ये वाला जो रिएक्शन है, पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए। तो पहले हमें क्या है, एक सेल का रिप्रेजेंटेशन बताना होगा। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बताते हैं, जिंक एस, यहाँ पर देखिए एक ओब्लिक लाइन आएगा। ठीक है, ये ओब्लिक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दो इलेक्ट्रोड्स की सरफेस को। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, Cu2+ और यहाँ पर AQ। ठीक है, फिर यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन आएगा, ओब्लिक लाइन तो दो इलेक्ट्रोड की सरफेस के लिए, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की इंटरफेस को आइसोलेट करने के लिए, सेपरेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, Zinc2+ कौन सी स्टेट में, एक्वस स्टेट में, और फिर यहाँ से ओब्लिक लाइन, और अब क्या आएगा यहाँ पर Cus। ठीक है, अब जब हम गैसियस सब्सटेंस की बात करेंगे, सिंस ये तो लिक्विड में है, अगर मान लीजिए कोई गैसियस इलेक्ट्रोड होगा या उसमें गैसियस कंटेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको उसका प्रेशर की भी बात करेंगे हम। ओके, कितना एटमॉस्फेयर में है या कितना बार में है। यहाँ पर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन, और यहाँ पर भी हम ऐसा लिख सकते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी आपको ये भी लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट रिएक्शन जिंक वाला रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक जो है वो Zinc2+ में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देके, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देके और Zinc2+ में कन्वर्ट हो रहा है। और ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसका वो कितना होता है, 0-0.76 वोल्ट, माइनस में 0.76 वोल्ट। ये तो हो गया इस रिएक्शन के लिए। ये कौन सी है, एनोड की रिएक्शन। कैथोड पे देखिए क्या होता है, Cu2+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में क्या बनाता है, Cus सॉलिड स्टेट में बनाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, +0.34, और यूनिट क्या है, वोल्ट। एक का है पॉजिटिव वैल्यू, इसका यानी एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर ये रिएक्शन होता है। ठीक है, एनोड का रिएक्शन ये, कैथोड का रिएक्शन ये। ठीक है, अब हमारा क्या है, ई सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, ई राइट, इस वाले का कितना है, ये वाला 0.34 वोल्ट माइनस ई लेफ्ट कौन सा है, एनोड वाला, दिस वन एनोड वाला,
इस एनोड वाले में से ये वाला माइनस करना है, तो ये माइनस 0.76 वोल्ट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1.10 वोल्ट। ये है ई सेल फॉर गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है 1.1 वोल्ट। ठीक है। अब जनरली हम लोग जो मार्केट से बैटरीज जो लेते हैं, जो सेल खरीदते हैं, उसके ऊपर कितना होता है लिखा हुआ? जो हम मार्केट से जो पेंसिल साइज का जो सेल आता है, इलेक्ट्रिक सेल आता है, उसके ऊपर ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट में बताइए। ठीक है। क्या पूछा है मैंने? जैसे हमने इस सेल का जो कैलकुलेट किया है, गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ या ई सेल, वो आया हमारा 1.1 वोल्ट। यहाँ पर पॉजिटिव साइन अंडरस्टूड है। ठीक है। नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव साइन वाला है वैल्यू। तो इसका ईएमएफ आता है 1.10 या 1.1 वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि मार्केट से हम लोग जो इलेक्ट्रिक सेल परचेज करते हैं, मार्केट से हम जो इलेक्ट्रिक सेल जो परचेज करते हैं, उसका ईएमएफ या उसका जो जिसको हम जनरली बोलते हैं वोल्टेज, वो कितना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद कोई और कॉम्बिनेशन भी हम बना के देख सकते हैं। ठीक है। जैसे नेक्स्ट, यस, सो द नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉपर है, एक सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, सेल रिएक्शन। ठीक है। कॉपर है और इसका स्टेट है सॉलिड, +2 Ag प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस +2 Ag। Ag का सॉलिड स्टेट है, कॉपर का AQ है, एक्वस है, यहाँ पर Ag प्लस का एक्वस है और यहाँ पर सॉलिड है। ठीक है। ये कोई एक सेल रिएक्शन एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो कॉपर 2 प्लस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये तो कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीडेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर Ag का क्या हो रहा है, Ag जो प्लस आयन है, Ag प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद न्यूट्रल बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक एनोडिक पार्ट है, एक कैथोडिक पार्ट है। एक रिएक्शन एनोड पे होगा, एक रिएक्शन कैथोड पे होगा, तो दो हाफ रिएक्शन बनेगा इसका। एक हाफ रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे को हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हम पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये कौन से जगह पे होगा, एनोड पर। तो हम सिंपली इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एनोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन, एनोड पर होने वाला रिएक्शन। क्या होता है एनोड पे, देखिए Cu है, ये किस में कन्वर्ट होता है, CuS कन्वर्ट होता है Cu2 प्लस में और एक्वस स्टेट में। इसके लिए कुछ EMF होगा, इसके लिए कुछ EMF होगा। अभी आपको याद हो तो पिछले यहाँ पे देखिए, ये रहा, कितना आ रहा है आंसर। इस रिएक्शन के लिए EMF की वैल्यू है पॉजिटिव 0.34। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसका मतलब इसके लिए उल्टा हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट। इसके लिए बात करें, ये कौन सा रिएक्शन बोलेंगे उसको हम, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और सिंस ये जो रिएक्शन है, रिडक्शन का हाफ रिएक्शन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे देंगे, कैथोडिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैथोडिक रिएक्शन। क्या होगा देखिए, Ag प्लस क्या हो रहा है इसमें, Ag प्लस जो है
वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनाता है, Ag आयन Ag न्यूट्रल एटम बनाता है सॉलिड स्टेट में। इसका सॉल्यूशन का स्टेट एक्वस स्टेट। अब प्रॉब्लम देखिए, ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, ये जो रिएक्शन है वो किसके लिए है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अपने को इसको बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। अब इस रिएक्शन का अगर हमें ये ई सेल पता हो तो हम इस पूरे सेल रिएक्शन का क्या निकाल सकते हैं, ई सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना होता है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag 0.80। यस, सो इस रिएक्शन के लिए कितना होगा, 0.80 वोल्ट। इसका लिए इतना था, इसके लिए इतना है। ये तो है सिंगल के लिए। अब यहाँ तो 2 का रिएक्शन हो रहा है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये कितना हो जाएगा, 1.60 वोल्ट। कैसा वाला है ये, पॉजिटिव वाला है। ठीक है, 1.60 वोल्ट। अगर यहाँ पर सभी का कॉन्सेंट्रेशन जो है या जो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमने अगर डबल कर दी है तो इसका भी वैल्यू डबल हो जाएगा। ओके, अब हमें इसका ई सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये वाला, तो एनोड पर रिएक्शन होने वाला ये है और कैथोड पर रिएक्शन होने वाला ये है। कैथोड का जो वैल्यू है वो कितना है, 1.60 माइनस, यहाँ पर चाहो तो आप वोल्ट भी लगा सकते हो पहले, माइनस और फिर ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये भी माइनस में है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आएगा इसका, 1.94 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब अगर आपने कॉपर और सिल्वर, ध्यान से सुनिए, यदि आपने कॉपर और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं उनके अपने आयंस के इलेक्ट्रोलाइट में, ओके, आपने एक ऐसा डेनियल सेल बनाया है, एक ऐसा गैल्वेनिक सेल बनाया है जिसमें इलेक्ट्रोड के लिए आपने उसमें कॉपर और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं। तो उस कंडीशन में उस सेल का ई सेल जो आता है वो कितना आता है, 1.94 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट। Yes, so the next one is measurement of electrode potential. measurement of electrode potential। तो ये जो टॉपिक है measurement of electrode potential, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ये था आज के लिए डेनियल सेल और उसके बारे में, सेल्स का कॉम्बिनेशन बनाना, उनके ई सेल को कैलकुलेट करना। ओके, और पुराने जो वीडियोस हैं उनको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, so meeting you in the next class, in the next lecture. Till then, take care and bye bye.